हेलो बच्चों। तो कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का एक टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस कर लिया था और उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स बेटा दे रखे हैं और कुछ ऐसे हैं। ध्यान से देखना बेटा, एक वेक्टर मान लो बेटा मेरे पास ये दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, और एक वेक्टर मेरे पास दिया गया है ऐसे करके। इसको मान लो मैंने मान लिया बी वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया बेटा? बी वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा है। कितना एंगल है बेटा? थीटा है। और ये दोनों किसी प्लेन पे रखे हैं। किस पे है बेटा? किसी प्लेन पे। बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको, क्योंकि यहां पे अभी आएगा डायरेक्शन आएगा बेटा। क्या आएगा? यहां पे डायरेक्शन का भी जिक्र होगा, तो इसको बहुत ढंग से समझिएगा आप लोग। ये मान लो एक प्लेन पे रखा गया है। ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर, ये एक प्लेन पे रखे गए हैं ऐसे बिल्कुल। मान लो जैसे ये प्लेन है, इसको ग्रीन जो ये रेड पेन था, ये ए वेक्टर है, ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है बेटा? ये ब्लू वाला जो है ये बी वेक्टर है, ये ऐसे करके रखा गया। ये दो वेक्टर ऐसे करके रखे। तो ये वेक्टर जिस प्लेन पे है, एक पेज समझ लो, जिस पेज पे रखा है उसको हमने प्लेन बोला है। तो ये दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एक प्लेन पे रखे गए, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब अगर मुझे इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेटा, क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखो हम इसको लिखेंगे कैसे। हम लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो बीच में मैंने क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। अब हमेशा याद रखना कि किन्हीं दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उस क्रॉस प्रोडक्ट से जो बाहर निकल के आता है वो भी एक वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर। यानी इन दो से जो बाहर आएगा वो भी क्या होगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मान लो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो हुआ वो सी हुआ। क्या हुआ? सी हुआ। यहां लिख देता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू था वो क्या था? सी वेक्टर था। तो बेटा ये जो सी आया ये वेक्टर है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? बहुत ध्यान से समझना, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसके पास दो चीजें होंगी। एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा बेटा? एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा इसके पास होगा बेटा डायरेक्शन होगा। क्या होगा बेटा? डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो हम एक एक करके समझते हैं कि किन्हीं दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। ध्यान से समझो, किन्हीं दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा उसका साइन कंपोनेंट, उसका साइन कंपोनेंट। बहुत ध्यान से समझना, यानी किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा, किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के
मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसके साइन कंपोनेंट का प्रोडक्ट होगा। बहुत ध्यान से समझना, किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल के साइन कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा एन यूनिट का जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों वेक्टर्स के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों हो सकता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अब कैसे, देखो तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? फिर से बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, सारा खेल इसी का है। किन्हीं, वापस से मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, हमेशा याद रखना, कोई दो वेक्टर्स हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट से जो हमको मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, भाई वेक्टर क्वांटिटी तो दो चीज होंगी, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन। तो उस जो हमको मिला, जो हमको क्वांटिटी मिली, जो हमको वेक्टर क्वांटिटी मिली, उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर्स के बीच के साइन एंगल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इन दोनों वेक्टर्स के जो हमको क्वांटिटी मिली है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाहर भी हो सकता है, इनवर्ट भी हो सकता है। कैसे, ये हम रूल हमको दिए गए हैं, दो रूल्स हैं। पहला रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, और दूसरा है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, एक है स्क्रू रूल है और एक है राइट हैंड रूल है। अब दोनों को ध्यान से समझो बेटा। जब आप, बहुत ध्यान से समझना, जब आप, जैसे आपने एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया, क्या ले लिया, स्क्रू ड्राइवर। जैसे मेरे पास ये एक स्क्रू ड्राइवर है, अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को, जैसे ये प्लेन ऐसे है, अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को ऐसे लूं, ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमाऊं, कैसे घुमाऊं, क्लॉकवाइज, तो अगर मैं यहां पे स्क्रू रखकर इस स्क्रू ड्राइवर को ऐसे करके घड़ी की डायरेक्शन में घुमाऊं, तो जो हमारा स्क्रू है वो अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो देखो इस जगह मैं ऐसे करके बना रहा हूं, अगर आपका स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज घूम रहा है, SCREW, स्क्रू ड्राइवर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा बेटा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो आपका स्क्रू होगा वो अंदर जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, कहां जाएगा, अंदर जाएगा। तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा। क्या होगा, इनवर्ड होगा। समझ में आया, देखो कैसे। अब घूमना किधर से किधर है, घूमना हमेशा ए से बी की तरफ है। किधर घूमना है बेटा, ए से बी की तरफ घूमना है। अब मान लो, जैसे अब ये वेक्टर था आपका, वेक्टर था ये ए वेक्टर, क्या था ये बेटा, ए वेक्टर, और ये था बेटा बी वेक्टर। ठीक, ये था एंगल थीटा,
तो घूमोगे किधर से किधर बेटा, ए से बी की तरफ। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, रेड पेन ए वेक्टर है, ब्लू पेन बी वेक्टर है। आपने स्क्रू ड्राइवर लिया, जहां ए और बी मिले वहां पे ऐसे करके घुमाना शुरू किया, तो घूम किधर से रहा है, मेरा हाथ देखो, ए से बी, ए से बी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। अब जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा बेटा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्क्रू जो होगा वो अंदर जाएगा कि बाहर, अंदर जाएगा। कहां जाएगा, अंदर। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? तो इनका जो डायरेक्शन आया बेटा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड आया। कोई कंफ्यूजन? ये परपेंडिकुलर, अब ये क्योंकि ये 2D फिगर है तो ये आपको दिख नहीं रहा परपेंडिकुलर, मैंने बना के बताया परपेंडिकुलर। देखो ये रेड पेन ए वेक्टर, ये ब्लू पेन बी वेक्टर, तो ए से बी की तरफ घुमा तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डायरेक्शन गया। समझ में आया? अच्छा, अब इसी जगह अगर मेरा, इसको देख लो, अब इसको देख लो, अब आप कहां से कहां घूम रहे हो, ए से बी घूम रहे हो। कैसे घूम रहे हो, ए से बी। तो अगर आपका स्क्रू ड्राइवर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, स्क्रू ड्राइवर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। यहां पे ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर इनवर्ड है तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। कैसे, देखो ये बना आपका ए वेक्टर, सॉरी ये बना आपका बी वेक्टर, ये बना आपका ए वेक्टर बेटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। घूमोगे ए से बी की तरफ। अब देखो ये है आपका रेड पेन से जो आपने रिप्रेजेंट किया वो है आपका ए वेक्टर, ये बी पेन से जो रिप्रेजेंट किया वो है, मतलब ब्लू पेन से जो रिप्रेजेंट किया वो है बी वेक्टर। स्क्रू ड्राइवर लिया, ए से बी की तरफ घूमना है, तो अब क्लॉकवाइज घूमोगे कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ऐसे करके जब स्क्रू ड्राइवर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो बेटा पिच जो वो होता है आपका स्क्रू होता है वो बाहर आता है। तो बाहर का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? अच्छा ये परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के, ये भी लिख लो, किसके, प्लेन के। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा आपका वेक्टर प्रोडक्ट। क्या था बेटा आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो इतनी बात समझ में आ गई कि किन्हीं दो वेक्टर, हमेशा याद रखना बेटा, किन्हीं दो वेक्टर, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर दिए गए हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा और जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अब वो डिपेंड करता है कि ए बी कैसे रखे गए हैं, दोनों वेक्टर्स प्लेन पे कैसे रखे गए हैं। अगर आप स्क्रू ड्राइवर रख रहे हो, स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। अगर स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ऐसे अगर घूम रहा है तो जो आपका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा, अपवर्ड हो गया तो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ होगा। इतनी बात समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन? अब हम बेटा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप
बेटा कहीं चाहो, अच्छा ये राइट हैंड रूल भी समझ लो क्या होता है। देखो राइट हैंड रूल का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे स्क्रू रूल समझ गए ना, राइट हैंड रूल समझ लो। देखो मैंने ब्लू पेन, ये मेरा रेड, जो रेड पेन है वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रखा इधर, और ये रखा ब्लू पेन बी वेक्टर को। तो राइट हैंड रूल कहता है अपने उंगलियों को, राइट हैंड की अपनी उंगलियों को इस तरीके से कर्व करो कि ए से बी घूमे। देखो किधर घूम रहा है बेटा, ये ए है ना, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ए से बी की तरफ घूमो तो थंब आपका बताएगा डायरेक्शन, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन। देखो ऊपर की तरफ है ना, किधर है, ऊपर की तरफ है ना। अब ए वेक्टर को इधर कर दो, बी वेक्टर को इधर कर दो। अब देखो, अब मुझे इधर से इधर घुमाना अपनी उंगली, तो हमको हाथ को उल्टा करना पड़ेगा ना। तो हम एक, देखो ये ए से बी की तरफ घुमानी है ना, देखो ए से बी, ए से बी, ए से बी, तो ये मेरा अंगूठा कहाँ है, नीचे है ना, ए से बी, ए से बी, ए से बी, अंगूठा नीचे। देखो इधर से इधर गए तो नीचे डायरेक्शन। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल आप हो, आप राइट हैंड रूल लगाने में कंफर्टेबल हो, उससे भी डायरेक्शन निकल आता, सेम होता है। आप राइट स्क्रू रूल से आपको समझ में आ रहा है क्या, स्क्रू रूल ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, आप स्क्रू रूल से कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। देखो बेटा, हमारे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की जो पहली प्रॉपर्टी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है बेटा, एंटी कम्यूटेटिव। जैसे डॉट प्रोडक्ट कह लो या स्केलर प्रोडक्ट कह लो, वो कम्यूटेटिव होता था। तो एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, एंटी कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर लिखा गया है ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बेटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा, वो ये इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर यहां माइनस लग जाएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, अगर माइनस लग गया तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ क्यों, ध्यान से देखो, ये क्या है, ए क्रॉस बी, बोलो है ना। देखो दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है ना, अपोजिट है ना, बोलो है ना। तो ये डायरेक्शन हमको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। अच्छा इसी जगह एक मजे की बात आपको बताऊं, अगर मैं इस जगह ऐसे कर दूं, लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और मैंने कह दिया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ गया है। क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड। अगर यहां मैं डायरेक्शन अभी छिपा लूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहां से मैग्नीट्यूड हटा दिया बेटा, फिर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। इसका डायरेक्शन मान लो ऊपर जा रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे आ रहा है, इसका डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे आ रहा है, दोनों अपोजिट है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, एंटी कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है बेटा, एंटी कम्यूटेटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी वही है जो स्केलर प्रोडक्ट में थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। बेटा कैसे, देखो मान लो मेरे पास लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो अब बेटा ये किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी। बेटा बहुत ध्यान से देखना इस जगह, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रैंडम लिख देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दिया, तो यहां इनको ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखना चाहिए, तो वो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख देते हैं। दोनों में डिफरेंस है, अभी अभी आपने देखा है। इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब
जो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर मेरे दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, अगर मेरे कोई दो वेक्टर्स, मान लो ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर, ये दोनों बेटा पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नल वेक्टर होगा। क्या होगा बेटा? नल वेक्टर, या फिर कह दो तो जीरो वेक्टर। आपको इससे पहले वाले में मैंने पढ़ाया था, मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा था कि बच्चे स्कूल में भी पूछते हैं, सर जीरो वेक्टर का यूज क्या है, क्या काम है जीरो वेक्टर का? यहां देखो काम आ गया कि नहीं। मैंने क्या बोला था? इन्हीं दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं, देखो यही इसी प्रॉपर्टी को लिखेंगे कैसे? कहेंगे कोई दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। बेटा कैसे होगा जीरो? तो आपने केवल मैग्नीट्यूड बोल दिया। भाई इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी ये आएगा, जो भी ये आ रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? आपने तो यहाँ पे सीधे जीरो केवल लिख दिया। इस जीरो का मतलब क्या है? आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो बता दिया लेकिन आपने डायरेक्शन नहीं बताया। इसीलिए आपको जीरो वेक्टर पढ़ाया जाता है कि हमको जीरो वेक्टर का काम पड़ता है इन्हीं सब चीजों में। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होगा। कैसे? देखो बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन 0 डिग्री। अगर पैरेलल है तो 0 डिग्री इंटू डायरेक्शन। क्या हो गया? डायरेक्शन। तो साइन 0 की वैल्यू 0, उठा के पूरा टर्म इसने 0 कर दिया। अगर एंटी पैरेलल है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन 180 डिग्री इंटू डायरेक्शन। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर मान लो कोई दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे है बेटा? दोनों एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखो कैसे? फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा 90 है ना, इंटू डायरेक्शन। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। बोलो है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। तो डायरेक्शन आपने ब्लॉक कर दिया, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो किसके बराबर आ गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। वही चीज तो मैंने यहां पे लिखी है। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा, अब अगली प्रॉपर्टी है कि मान लो आपने सबने यूनिट वेक्टर पढ़ा है ना, यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था जिसमें मैं स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था, वहां मैंने बेस वेक्टर या यूनिट वेक्टर, चाहे यूनिट वेक्टर बोलो चाहे बेस वेक्टर बोलो, ठीक है।
तो मैंने वो पढ़ाया था आई कैप, जे कैप, के कैप क्यों बोलते हैं, एक्स एक्सिस में आई कैप क्यों जाता है, वाई में जे कैप, जेड में के कैप, तो मैंने पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर सेम यूनिट वेक्टर्स, अगर सेम बेस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अगर मान लो मैंने लिया बेटा, कहने का मतलब ये कि मान लो आई कैप है क्रॉस आई कैप की वैल्यू क्या होगी, जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या होगी, या फिर के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो इनकी वैल्यू क्या होगी। अगर बेटा मैंने लिखा आई कैप, अब पहले एक चीज समझ लो कि यहाँ पे इसको ऐसे करके समझा देता हूं, थोड़ा सा इसको देख लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगी ना आई जे के की। देखो मान लो आपके पास ये इधर बता देता हूं, मान लो आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ऐसे करके है, ये एक्स एक्सिस है आई कैप, ये वाई एक्सिस है जे कैप, ये जेड एक्सिस है के कैप, और ये है ओरिजिन। बेटा आई कैप जे कैप के बीच का जो एंगल होगा थीटा 90 डिग्री होगा, जे कैप और के कैप के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। के कैप और आई कैप के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। भाई तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, कुछ ऐसा है, ये आई कैप, ये जे कैप और ये सामने के कैप। आई देखो आई जे के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, जे और के के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, के और आई के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। अब यहीं से समझ लो। और ये जो आई कैप होता है, एक चीज और समझ लो, ये जो आई कैप होता है, इस आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा। ये जो जे कैप होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जे कैप जो होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा, और के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए बेटा इनको हम लोग यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन आर्बिट्री हो किसी भी डायरेक्शन में। जब मैंने मोशन इन अ प्लेन चैप्टर शुरू किया था, वहाँ टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने एक यूनिट वेक्टर भी पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने समझाया था कि यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो उस वीडियो को, डायरेक्शन देखो जाके, आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो वो वीडियो पहले आप देखो तो आपको यहाँ समझ में आएगा, है ना। अब चलिए समझते हैं इसको। देखो तो मैंने कहा कि अगर आई है, तो अब देखो अगर लिखा है आई कैप क्रॉस आई कैप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू साइन इन दोनों के बीच। अगर सेम है आई कैप, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप, सेम है, दोनों के बीच का एंगल 0, दोनों के बीच का एंगल 0 पैरेलल है एक दूसरे के, तो साइन 0 डिग्री इंटू डायरेक्शन बेटा, साइन 0 की वैल्यू 0, सब उठा के 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। सेम जे कैप क्रॉस जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन फिर 0 डिग्री बेटा इंटू डायरेक्शन 0, के कैप क्रॉस के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इंटू साइन 0 डिग्री डायरेक्शन 0। तो कुल मिला के अगर सेम बेस वेक्टर है, क्या है बेटा, अगर सेम बेस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले या सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले, तो बेटा वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। क्या होगी, 0। अब इसके बाद वाला देखो, हमारी 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब इसी का जैसे आई लिया है, अब आई और जे अगर लें, जैसे हमने लिया है आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या होगी, जैसे ले लिया जे कैप ले लिया क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या होगी, के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू क्या होगी। और इसी को उल्टा कर देना
कि जैसे I क्रॉस J है तो J क्रॉस I की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह K कैप क्रॉस J कैप की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह I कैप क्रॉस K कैप की वैल्यू क्या होगी। दोनों वैल्यू ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको शुरू करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे I और J वाला। देखो बेटा I कैप क्रॉस J कैप की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप साइन थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री इनटू डायरेक्शन। बहुत ध्यान से समझना, I कैप का मैग्नीट्यूड 1, J कैप का मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 1 इनटू डायरेक्शन। तो क्या आया, सिंपल डायरेक्शन आया। क्या आया, डायरेक्शन आया। अब बहुत ध्यान से समझना इसको। अब I J का जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, I J का जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, K आ रहा है। क्या आ रहा है, K आ रहा है। तो I क्रॉस J जब आप लोगे तो I क्रॉस K का डायरेक्शन आप क्या लोगे बेटा, I क्रॉस जो J होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, K होगा। क्या होगा, K। तो ये जो डायरेक्शन आया ये किसका है, परपेंडिकुलर होता है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा ना, तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा है। देखो कैसे, ये आपने क्या लिया, बहुत ध्यान से समझना। ये बेटा आपने लिया I और ये क्या लिया आपने, J। देखो ये ऐसे करके देखो, दोनों मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हैं ना, दोनों परपेंडिकुलर। तो I से J की तरफ जाना है, किधर जाना है, I से J की। तो जैसे I से J के ऐसे से जा रहे हो ना, ऐसे से जा रहे हो तो ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, ऊपर की तरफ। तो I J परपेंडिकुलर क्या जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या जाएगा, K ही तो जाएगा। तो क्या आ गया, K आ गया। ये डायरेक्शन क्या आ गया, K आ गया। अच्छा ठीक, अब देखो अगला है मेरे पास, ब्लू पेन से बनाता हूं मैं। अगला है मेरे पास J कैप क्रॉस K कैप। बेटा देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो एक चीज होती है, जो कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बार बार आपको इंसिस्ट करते हैं रटने के लिए कि आप चीजें रट लो रट लो। मेरा अपना परसेप्शन है कि कोई चीज रट, फिजिक्स में मत रटो। फिजिक्स में कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझो। कितना रटोगे आप, अभी आप क्लास 11th में हो, फिर आप क्लास 12th में होगे, फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, आप इंजीनियरिंग करोगे, तो इंजीनियरिंग के 4 साल हो गए, आप MBBS करो, तो इतना लंबा जो आपका टाइम पीरियड है, तो आप क्या हर चीज रटोगे क्या, रटने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट को समझो। आप जितना कंसेप्ट को समझोगे एंड देन उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे I J K होता है, आपने रट लिया, लेकिन जब आपसे पूछा गया कि I J K ही क्यों होता है, माइनस K क्यों नहीं होता, तो कितना सिंपल है मैंने आपको बताया। ये आपने रेड पेन ब्लैक पेन से I बना दिया, इसको आपने J बना दिया। आपने कहा कि इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर होगा और उसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। और I J के जो परपेंडिकुलर है वो K ही है। अब या तो K पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो कैसे, जब आप I से J की तरफ आपको जाना है ना, I से J की तरफ जाना है ना, तो जब I से J की तरफ जा रहे हो, I से J की तरफ जा रहे हो, तो आपका अंगूठा किधर है, ऊपर है। किधर है, ऊपर है। तो ऊपर है तो K आ गया कि नहीं आ गया, बोलो है ना, पॉजिटिव आ गया ना। अब यही जब देखो J से I जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, J से I, तो J से I आएगा K ही भाई, क्योंकि 3 ही एक्सिस है। I J इन्वॉल्व हो गया तो K ही आ रहा है, लेकिन कैसा, पॉजिटिव की निगेटिव, अभी डाउनवर्ड आ रहा है, अपोजिट है, तो कैसा आ जाएगा, निगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया आपको।
तो रटो नहीं, समझो चीजों को। अब देखो यहाँ पे जे के, तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, साइन जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री इंटू डायरेक्शन क्या आ जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1 sin 90 1 इंटू डायरेक्शन एन यूनिट कैप इज इक्वल टू एन यूनिट कैप। अब समझना है कि देखो जे के, जे और के आएगा तो आई ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव फिर से देख लो। ये लिया, ये आपने बनाया जे, ये आपने बनाया क्या के, देखो ये आपने बना दिया ना, जे और के किधर घूम रहे हो, जे से के की तरफ, किधर घूम रहे हो, जे से के की तरफ, क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, ऊपर जा रहा है ना, ये लो ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, जे के आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। बात समझ में। और अब जैसे जे के आई आया तो के जे क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने ले लिया के कैप क्रॉस आई कैप ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन 90 डिग्री इनटू डायरेक्शन। के कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 साइन 91, तो ये आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आ गया, एन यूनिट कैप। अब देखो के आई क्या आएगा, जे आएगा, क्या आएगा, जे आएगा। कितना सिंपल था। तो देखो बेटा यहाँ पे आई जे ये इक्वल ना लगाओ यहाँ पे। अब देखो आई जे के कैप, जे के क्या आ गया बेटा आपका, आई कैप, के आई जे कैप। अब जे आई माइनस के कैप, के जे ये माइनस आई कैप, फिर आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, ये वैल्यू आ गई बेटा। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब इसके बाद देखो बेटा सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है। मान लो कोई एक वेक्टर है, इसको मैंने बेटा कल भी बहुत अच्छे से समझाया था, इससे पहले वाले वीडियो में जब मैं स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, प्रॉपर पूरा वीडियो देखते हुए आइए पूरे चैप्टर्स पे। स्किप करेंगे तो बेटा आपके लिए दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, स्किप मत करना है। तो देखो मान लो आपके पास कोई वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, और आपसे कहा गया है यार इस ए वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं। क्या करने हैं, कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट हो गए तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में ही जाएगा। तो ए वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया ax और डायरेक्शन आई कैप हो गया। इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट y एक्सिस में गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया ay हो गया बेटा, और इसी तरीके से जेड के जो जेड एक्सिस में गया वो हो गया az हो गया। तो आप कह सकते हो कि जो मेरा ए वेक्टर था वो ax आई कैप, ay जे कैप और az के कैप, ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से मान लो कोई वेक्टर दिया गया हो, बी वेक्टर दिया गया हो, ऐसा वेक्टर दिया गया हो बेटा, बी वेक्टर दिया गया और आपसे कहा गया कि इस बी वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा। बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब कहा गया कि अगर कोई दो वेक्टर्स के कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अभी तक तो आप सिर्फ वेक्टर का ऐसे करके निकाले थे, अगर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा। तो देखो कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल मतलब है आप इन दो वेक्टर्स के कंपोनेंट का डिटरमिनेंट निकाल दो। क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट। देखो ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। एक जगह ये ए एक्स, ए वाई, ए जेड
और बी का बी एक्स बी वाई और बी जेड। और आप लोग को बेटा डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही होगा। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। अब आई कैप वाला लेना है तो ये लाइन और ये चीज भूल जाइए, वही रो वो कॉलम भूल जाइए। बचा क्या, ए वाई, तो ये आ जाएगा ए वाई बी जेड क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस, अब जे कैप, तो जे के नीचे वाला और जे के इधर पूरा हटा दीजिए, तो बचा क्या, ए जेड बी एक्स ए जेड बी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स आई कैप जे कैप हो गया बेटा, प्लस बहुत ध्यान से रखना आई कैप वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, आई कैप पॉजिटिव रहेगा, जे कैप माइनस में रहेगा, फिर के कैप पॉजिटिव आ जाएगा। अब के कैप लेना तो ये और ये हटा दीजिए, तो बचा क्या, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये है बेटा वैल्यू आपकी किसकी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का बेटा वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल आपको निकालना है, जैसे ये ऐसे करके दिया गया था, ये बेटा ए वेक्टर दिया गया था और ये आपको दिया गया था मान लो बी वेक्टर दिया गया था, और दोनों के बीच का जो एंगल था वो मान लो थीटा डिग्री था। कितना था, थीटा। तो ये कैसे निकालोगे, ये 8वीं प्रॉपर्टी है, ये कैसे निकालोगे, देखो सिंपल है, जो आपने लिखा, देखो आप फॉर्मूला लिखते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू डायरेक्शन, यही तो लिखते हो। अब देखो अगर बेटा मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लूं, तो अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ये बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइन थीटा, डायरेक्शन हट जाएगा ना, डायरेक्शन हट जाएगा ना, बोलो हाँ ना, क्यों, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा आपका क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट की 8 प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। और एक चीज, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझको ये बताएंगे कि कोई ऐसी वेक्टर क्वांटिटी आप मुझको बताइए, एग्जांपल्स, जो किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एंगुलर मोमेंटम, वो मैंने आपको बता दिया, आप और बताइए। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, थैंक यू।